हाँ, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं जितेंद्र सारस्वत सभी का स्वागत करता हूँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड के सेशंस, और जैसा कि हमने कहा था कि वन वर्ड का सेशन जो है वो लोग पूरा करेंगे, और अभी हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। आगे बढ़ते रहिए। वर्ड्स देखिए, ये सब वो वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो पिछली बार जो हमने सेशन लिखा था, यूटोपिया वर्ड तक लिख लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स का आज पहला क्लास है, पहली क्लासेस देख लें, क्योंकि वन वर्ड की पूरी क्लासेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से जो है हमने क्रिएट की हैं। तो देखें भाई, आज की क्लास है, फर्स्ट वर्ड है डिस्मल। डिस्मल का मतलब होता है सैड, डिस्मल का मतलब होता है ग्लूमी, कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम। ग्लूम का मतलब है दुख। दुख की भावना जब क्रिएट होती है एंड डिप्रेशन की भावना जब क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं डिस्मल। डिस्मल का मतलब होता है ग्लूम, डिस्मल का मतलब है दुख। चलिए, जेनेटिक्स क्या होते हैं? जीन्स की स्टडी जो होती है, जेनेटिक्स जीन होते हैं जो हम कैरी करते हैं, जीन। साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की जो साइंस है उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। जैसे फादर मदर हैं, वैसे ही हम लोग होंगे तो हम लोगों में वो जेनेटिक्स काम करते हैं। ब्यूरो, ब्यूरो क्या होता है? ए होल और टनल डग बाय ए स्मॉल एनिमल टू लिव इन। वो जैसे हम लोग बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूरो, ब्यूरो बोलते हैं। इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या को बोलते हैं। इलस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं। पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो इलस्ट्रेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन है। चलिए भी, मंडेन का मतलब बोरिंग है। मंडेन इज बोरिंग, ऑर्डिनरी एंड डल। बोरिंग, तो मंडेन को बोलेंगे बोरिंग, बोरिंग को बोलते हैं मोनोटोनस, मोनोटोनस को बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट, ऑर्डिनरी एंड डल, बोरिंग, मंडेन है। सो मंडेन इज बोरिंग, मंडेन इज मोनोटोनस, नॉन डिस्क्रिप्ट। पॉलीगैमी हम पहले ही देख चुके हैं, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री है ना। तो एक से ज्यादा हस्बैंड है, पॉलीएंड्री है। वाइफ है तो क्या है? पॉलीगैमी है। मोनोगैमी 1 मैरिज है, पॉलीगैमी 2 मैरिजेस है, सॉरी बायगैमी 2 मैरिज है, और पॉलीगैमी मैनी मैरिजेस हैं, मोर देन 2 है। एंटीपैथी वर्ड है, ये एंटीपैथी है, एंटीपैथी है ये, है ना। तो वर्ड क्या है? पैथी है। तो पैथी क्या होता है? इमोशंस होता है। और एंटीपैथी क्या होता है? हेट्रेड होती है। एवर्जन का मतलब है हेट्रेड, जो नफरत की भावना है, जो नफरत की भावना है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी इज हेट्रेड। चलिए, प्लेसिड होता है काम, शांत। जब आप काम हैं, शांत हैं, कंपोज्ड हैं, तो उसे बोलेंगे प्लेसिड। नॉट इजीली एक्साइटेड और अपसेट, जो बहुत जल्दी एक्साइटेड और बहुत जल्दी अपसेट नहीं होता है उसे प्लेसिड बोलते हैं। आप प्लेसिड हैं तो आप काम हैं, प्लेसिड हैं तो आप कंपोज्ड हैं। चलिए, मरीन क्या है? जो एनिमल सी में रहते हैं, एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, उसे क्या बोलते हैं? मरीन। जैसे हमने लिखा था कि जो लैंड और सी दोनों में रहते हैं तो उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। हाँ, जो एक्वेटिक कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। तो सी में रहने वाले एनिमल्स के लिए, पर्टिकुलरली वाटर नहीं, सी का यूज किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं मरीन। चलिए, कोएर्सियन फोर्स को बोलते हैं, जबरदस्ती को बोलते हैं। कोएर्सियन फोर्स को बोलते हैं, बल को बोलते हैं। आसान भाषा में यहां पर लिख लिया है, फिर डेफिनेशन ही पढ़ लें। द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन, परसुएड मतलब एनकरेज समवन, एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। जब हम किसी से कोई काम करवाना तो चाहते हैं, लेकिन वो काम करवाना चाहते हैं बल से, जबरदस्ती से, फोर्स से, थ्रेट से, तो उसे बोलेंगे कोएर्सियन। मरीन हो गया, लिविंग इन सी ओनली। इनफ्लेमेबल हमने लिख चुके हैं हम लोग, फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल ज्वलनशील होता है, समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजीली सेट ऑन फायर एंड बर्न्ड, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? फ्लेमेबल हैं। दे आर फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, दो अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। हेक्सागन, जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो हाँ जी, पेंटागन की 5 होती हैं, तो जिसकी 6 है वो हेक्सागन है ना। स्क्वायर हैज 4 साइड्स, हाँ जी। पेंटागन हैज 5 साइड्स, हेक्सागन हैज 6 साइड्स। ये भुजाओं के लिए यूज होता है। 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग है, 5 भुजाएं हैं, पेंटागन है, 6 भुजाएं हेक्सागन है। हेक्सागन विच हैज 6 साइड्स। चलिए, इनडेलिबल किसका ऑपोजिट है? इनडेलिबल ऑपोजिट है डेलिबल का। डेलिबल है दैट कैन बी डिलीटेड, दैट कैन बी डिलीटेड, जिसे डिलीट किया जा सकता है वो डेलिबल है। इनडेलिबल है, हाँ जी, दैट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव, दैट कांट बी डिलीटेड, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो इनडेलिबल को हम लोग परमानेंट कहते हैं,
इनडेलिबल को हम लोग परमानेंट कहते हैं। सो डेलिबल दैट कैन बी डिलीटेड, इनडेलिबल दैट कांट बी डिलीटेड। तो जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता वो क्या है? परमानेंट है। चलिए, ऑब्सोलीट का मतलब है थिंग नो लॉन्गर इन यूज। हम क्या बोलते हैं? आउटडेटेड। जब कोई चीज चलन से बाहर चली जाती है तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। चलिए, ट्रम्पेट अच्छा वर्ड है। वैसे तो ट्रम्पेट जो होता है वो एक वाद्य यंत्र होता है। ट्रम्पेट एक वाद्य यंत्र को बोलते हैं। यहां पर ट्रम्पेट का मतलब है द साउंड एन एलिफेंट मेक्स। जैसे एलिफेंट एनिमल्स जो भी साउंड निकालते हैं उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है। जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे हम लोग लिखेंगे। एलिफेंट जो गो की साउंड निकालता है उसे बोलते हैं ट्रम्पेट। चलिए, एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन जो है शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं। एक और वर्ड है एक्रोनिम, शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड या फ्रेज की शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं एब्रीविएशन या क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। चलिए, प्रीडेटर कौन होता है? वो एनिमल जो किसी का शिकार करता है। एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स। एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को प्रे शिकार करता है तो उसे बोलते हैं प्रीडेटर, उसे बोलते हैं प्रीडेटर। चलिए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया जो हार्ट डिजीज को करता है। सही, हार्ट के डिजीज का डॉक्टर जो होता है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट डिजीज, तो क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजी किसका स्टडी होगा? हार्ट डिजीज का। एपिडेमिक, एक वर्ड है एपिडेमिक, एक वर्ड है एंडेमिक और एक वर्ड है पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या है? ए डिजीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, है ना। जो एक क्षेत्र में फैला हुआ जो है उसे एपिडेमिक बोलते हैं और उसे एंडेमिक भी बोलते हैं। एंडेमिक और एपिडेमिक जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिजीज स्प्रेड इन एन एरिया, उसे कहेंगे डिजीज स्प्रेड इन एन एरिया। एक एरिया में फैले हुए डिजीज को बोलेंगे एंडेमिक, उसे बोलेंगे एपिडेमिक। और पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक इज ए डिजीज that is spread in the world, that is spread in world और country, पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो फैल जाता है उसे पेंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक और एपिडेमिक वो डिजीज है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में फैले हुए हैं। पेंडेमिक वो डिजीज है जो सारी की सारी दुनिया में फैला होता है। जैसे कोविड क्या था? कोविड पेंडेमिक था, है ना। तो ऐसा डिजीज, ऐसा फ्लू, ऐसी बीमारी जो सारी दुनिया में फैल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक और एंडेमिक जो हैं वो किसी विशेष क्षेत्र में फैलेंगे। चलिए, एंटोमोलॉजी हम देख चुके हैं। इंसेक्ट्स का अध्ययन जो होता है उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट बार बार आ रहा है, आशावादी होता है। ऑपोजिट इसका पेसिमिस्ट है। स्टैट्यूट है ये है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट को हम बोलते हैं लॉ। और एक वर्ड होता है स्टैच्यू। जो स्टैच्यू है उसे हम लोग बोलते हैं डमी। रिटन लॉ, स्टैट्यूट क्या हो गया? रिटन लॉ पास बाय लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी मतलब जो कानून बनाने वाली जो समिति है। लॉ, सिंपल सी बात है। स्टैट्यूट को हम बोलते हैं लॉ। स्टैट्यूट से वर्ड क्या बनता है? स्टैच्यूरी। स्टैट्यूट से वर्ड बनता है स्टैच्यूरी। स्टैच्यूरी इज संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो लॉ से जुड़ा हुआ है। स्टैट्यूट से वर्ड बन गया स्टैच्यूरी। और ये स्टैच्यू है। स्टैच्यू क्या होता है? डमी, मूर्ति। चलिए, क्वाड्रूप्ड क्या होते हैं? वो एनिमल जिनके 4 पैर होते हैं। ए 4-footed एनिमल इज क्वाड्रूप्ड। स्वॉर्ड हम तलवार को बोलते हैं। एन एजेड ब्लेडेड वेपन। अब इसका परिभाषा है स्वॉर्ड का, ये आ चुके हैं, सब पूछे जा चुके हैं वर्ड्स। एनालिसिस जो है विश्लेषण होता है किसी बात को डिटेल में, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। जब किसी कॉम्प्लेक्स चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उसे एनालिसिस बोलते हैं। इको, अब देखें इको क्या है? साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स। जो इको, जो आवाज करती है, बोला, हाँ, जब बोलते हैं तो आवाज वापस आती है, इको करती है। एग्जेजरेट होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जेजरेट करना। रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। जितनी बात है उससे बढ़ा चढ़ाकर कहना, मिर्च मसाले लगाकर कहना, एग्जेजरेट करना। बेलो क्या है? द साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो साउंड करता है, जो आवाज, जैसे अभी क्या लिखा था हमने? ट्रम्पेट, एलिफेंट जो साउंड आवाज करता है, और बेलो जो क्रोकोडाइल जो आवाज करता है। फेस्टल, रिलेटेड टू फेस्टिवल, बहुत अच्छा वर्ड है। फेस्टल किससे रिलेटेड? फेस्टिवल से रिलेटेड। चलिए, गायनाकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के डिजीज को क्योर करता है उसे गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब क्या है? एलिमेंट का मतलब डिजीज है। महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों का जो अध्ययन करता है, इलाज करता है, गायनाकोलॉजिस्ट है।
एंशियंट प्राचीन है, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। एंशियंट का मतलब है प्राचीन। एक वर्ड लिखा था एब ओरिजिनल, ये वर्ड्स पीछे वाले याद रखने पड़ेंगे। एब ओरिजिनल का मतलब क्या है, जो प्राचीन है, पहले से चले। रिजिड कठोर होता है, रिजिड कठोर होता है। वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस एंड बिलीव्स, मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो रिजिड है। चलिए, असेलेंट होता है, अटैकर होता है, ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर। तो जो एक असेल का मतलब होता है अटैक करना, असेल का मीनिंग होता है टू अटैक करना, तो जो अटैक करता है वो असेलेंट कहलाता है। असेल का मीनिंग है अटैक करना, और असेलेंट जो है वो अटैकर कहलाता है, जो अटैक करता है। बायोग्राफी जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। जीवनी जो होती है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहते हैं हम लोग। रश भागना, मार्केट में बहुत रश है। मूव विद अर्जेंट हेस्ट, रश का मतलब भागना होता है, रश का मतलब भीड़ भाड़ भी हो सकती है। कॉफर जो है क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट। चेस्ट मतलब दराज जो होती है उसे चेस्ट बोलते हैं। होल्डिंग वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स मतलब कीमती चीजों के लिए कॉफर होता है, तिजोरी वगैरह। कॉफिन जो होता है वो ताबूत होता है, किसी व्यक्ति को मरने के बाद में किस में रखा जाता है, कॉफिन में रखा जाता है, ये कॉफर है, तिजोरी जैसा। फ्लोरिस्ट कौन है, जो फ्लावर्स को रखता है। पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, फूलों को काट के बेचता है, फ्लोरिस्ट कहलाता है। पेंडेंट, वो जो चेन में आप पहनते हैं छोटा सा पेंडेंट होता है, स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम ए नेकलेस, उसे बोलते हैं पेंडेंट। हाँ जी। कैटलॉग लिस्ट है किसका, ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो किताबें अवेलेबल होती हैं उन्हें कैटलॉग बोलते हैं। चेस, किसी का पीछा करना। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद। चेस पीछा करना। डेकेड कितना टाइम, कितने समय होता है, 10 साल के समय को डेकेड बोलते हैं। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 100 साल की पीरियड को क्या बोलते हैं, सेंचुरी, है ना, सेंचुरी। सो डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बाय मंथली इज ट्वाइस अ मंथ, मंथ में 2 बार, बाय मंथली। हाँ जी। ट्राई मंथली, महीने में 3 बार। हाँ जी। क्वार्टर मंथली लेकिन यूज नहीं करते हम लोग, बाय मंथली, ट्राई मंथली। मंथली का मतलब तो क्या होता है, महीने में 1 बार। बाय मंथली महीने में 2 बार। कैरॉल, कैरॉल एक सॉन्ग को बोलते हैं जो गाया जाता है चर्च में सिंगर्स के द्वारा, ए सॉन्ग विच इज संग, तो कैरॉल बोलते हैं जो गाना गाया जाता है चर्च में। इनफ्लेमेबल अभी आया था, फ्लेमेबल होता है। हाँ जी। आइटिनरी, आइटिनरी, इसको आइटिनरी बोलते हैं। आइटिनरी रैरी ये लिखा हुआ है, आइटिनरी लिखा हुआ है, इसको आइटिनरी पढ़ते हैं। आइटिनरी इज अ प्लान और अ रूट टू बी फॉलोड बाय जर्नी, मतलब आपकी एक जर्नी की जब आइटिनरी बनाई जाएगी, आपकी जर्नी की जब आइटिनरी बनाई जाएगी तो यह तय किया जाएगा भी आप कहां पर रुकेंगे। जैसे बस में बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं एक साथ जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए आप लंदन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो ये देखा जाएगा भाई इस जगह पर रुकेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, पहले से तय होता है। तो आपके जो जर्नी होती है उसकी आइटिनरी बनाई जाती है। टी टोटलर वो व्यक्ति है जो चाय के अलावा कुछ नहीं पीता है। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, तो जो अल्कोहल वगैरह नशों का सेवन नहीं करता है उसे टी टोटलर बोलते हैं। हाँ जी। प्रीमियर जो होता है, फर्स्ट शो ऑफ ए फिल्म और थिएटर, फिल्म का प्रीमियर होता है, पहला शो जो होता है उसे प्रीमियर बोलते हैं। हाँ जी। इमोरल किसका अपोजिट है, मॉरल का। हाँ जी। इमोरल अपोजिट है मॉरल का। जो मॉरल है वो होता है नैतिक, और जो इमोरल है वो होता है अनैतिक। मैटर विच इज अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज। नैतिक का मतलब जो काम हमें करने चाहिए वो नैतिक है, जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो अनैतिक है। एक्टिवेट होता है सक्रिय करना, मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, किसी चीज को शुरू करना। इनसोम्निया हम देख चुके हैं, अनिद्रा का रोग जो होता है। सोमनाबिलिस्ट, सोमनालोक्विस्ट देख लिए थे हमने सारे वर्ड्स। ए कंडीशन इन विच वन इज अनेबल टू स्लीप, अनिद्रा, जब हम सो नहीं पाते हैं तो इनसोम्निया का रोग हो जाता है। फोरसाइट होती है, हाँ जी फोरसाइट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट कर लें, दूरदृष्टि, जब आप भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं, फोरसाइट है आप में। एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या घटित हो सकता है, तो आप फोरसाइटेड होते हैं, दूरदर्शी हैं, आप में फोरसाइटेडनेस है, दूरदर्शिता है। चलिए, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं, ए पर्सन हु वॉक्स स्पेशली इन एन एरिया वेयर व्हीकल्स गो। पेडेस्ट्रियन मतलब पेडेस्टल होता है पगडंडी, तो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं और इधर एक जगह होती है वो पेडेस्ट्रियन होता है जहां पर पैदल लोग चलते हैं। क्वैक किसकी साउंड है, साउंड मेड बाय डक। जैसे अभी एलिफेंट जो आवाज करते हैं क्या है, ट्रम्पेट है ना, तो उसी तरीके से जो डक्स जो साउंड करती है क्वैक है। ब्यूरोक्रेसी क्या है,
ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय डिक्टेटर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमने उस दिन भी कहा था कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, नौकरशाही क्या है, जो आईएएस आपके चुने गए हैं, सरकार में इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी, जैसे मोनार्की, देख चुके हम लोग ये काइंड्स। चलिए, मोनेस्ट्री क्या होता है, जहां पर मॉन्क्स रुकते हैं, मठ जहां पर साधु लोग रुकते हैं, ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव एज ए कम्युनिटी, उसे बोलते हैं मोनेस्ट्री। चलिए, बंडल क्या है, ए कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, लाठियों के जो गट्ठा है उसे बंडल बोलते हैं। जैसे ब्रेस क्या लिखा था, पेयर ऑफ पिजन्स लिखा था। जैसे ब्रूड क्या लिखा था, पेयर ऑफ चिल्ड्रन लिखा था, याद करो, लिखा था ना। बेल क्या लिखा था, बंडल ऑफ पेपर, है ना। चलिए, बंडल ऑफ स्टिक्स है। चलिए, डिस्गाइज क्या है, भेष बदलना, ए मीन्स ऑफ ऑल्टरिंग, चेंजिंग वंस अपीयरेंस टू कंसील वंस आइडेंटिटी। कंसील मतलब छुपाना, सिंपल सी बात है। डिस्गाइज का मतलब हो गया भेष बदलना, डिस्गाइज का मीनिंग हो गया भेष बदलना। एब्रीविएट अभी आया था, एब्रीविएशन किसी शब्द को संक्षिप्त करना। प्लेज, ए सोलम प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। प्लेज क्या होती है, प्रतिज्ञा होती है, वादा होता है एक। ने कौन साउंड करता है, ने जो हॉर्स साउंड करते हैं, हिन हिनाना, हॉर्स जब हिननाता है तो ने का साउंड आता है। हीर क्या होता है, हीर को हम बोलते हैं सक्सेसर, सक्सेसर, सक्सेसर को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, उत्तराधिकारी। मेरे बाद मेरी जायदाद किसके हाथ में जाएगी, वो मेरा हीर है, वो मेरा सक्सेसर है। पर्सन हु इज ए नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी का नेचुरल, पिता के बाद में बेटा बनेगा, बेटों में सबसे बड़ा बेटा बनेगा, ये एक सिस्टम तय करके रखा है, तो वो हीर होता है, वो सक्सेसर होता है। ऑर्चार्ड गार्डन को बोलते हैं पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ऑर्चार्ड गार्डन को बोलते हैं लीगल, जो लीगल है दैट विच इज लॉफुल, कानूनी, इनलीगल गैर कानूनी। ऑमनीबस, ये अच्छा वर्ड है। ए वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, जब किताबें मेरी पब्लिश हुई, एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब अलग अलग पब्लिश हुई, फिर उनको एक साथ रख दिया, तो उसे बोलते हैं ऑमनीबस। ये फेवरेट वर्ड्स होते हैं वन वर्ड के, अलग अलग किताबों को एक साथ पब्लिश करना, दैट इज ऑमनीबस। ऑडिटर, जो ऑडिट करता है, वन हु एग्जामिन्स ए कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को करता है वो ऑडिटर कहलाता है, जो ऑडिट करता है। फैटल, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, फैटल मतलब जानलेवा, जिसमें जान चली जाती है। शोल, कल भी हमने लिखा था, स्कूल लिखा था, यहां पर स्कूल क्या है, मैनी फिश स्विमिंग टुगेदर। हमारे वोकैब के सेशन भी चल रहे हैं, अगर आप वोकैब के सेशन भी देखेंगे तो आपको वन वर्ड अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वोकैब इतनी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए, तो जब लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, है ना। क्रो के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं। आउल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, एटसेट्रा। हम देख चुके हैं वोकैब की क्लास में, हमने देखा। फर क्या होता है, हेयर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, खाल जो होती है उसे फर बोलते हैं। क्रम्बल, टूट जाना, ब्रेक और फॉल अपार्ट। एक वर्ड होता है क्रम्पल, क्रम्पल होता है क्रश, किस चीज में सिलवटें आ जाना, और क्रम्बल होता है ब्रेक। क्रम्पल, कागज को ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, क्रम्पल कर दिया। शोल आ गया था जब मछलियां तैरती हैं। पोस्टपोन और प्रीपोन दो वर्ड हैं, पोस्टपोन और प्रीपोन जो हैं वो दो वर्ड हैं। निर्धारित तिथि से पहले प्रीपोन, निर्धारित तिथि के बाद में पोस्टपोन। आपके एग्जाम 10 को होने थे, 7 को हो रहे हैं, प्रीपोन हो गए। 10 को होने थे, 15 को हो रहे हैं, पोस्टपोन हो गए। चलिए, एक्सट्रोवर्ट बहुत बार आ गया, जो अपनी बातें करता है। इंट्रोवर्ट, जो नहीं करता है। एम्बीवर्ट, दोनों के बीच का। फिजियोलॉजी, किसका स्टडी है, ह्यूमन बॉडी का। एक्सोनरेट क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा ई लगा दे लास्ट में, लिख दें। वर्ड है एक्सोनरेट, वर्ड है एक्सकल्पेट, वर्ड है विंडिकेट, वर्ड है एब्सॉल्व। हाँ जी, रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और क्राइम, किसी को दोष मुक्त कर देना। कि जब आप किसी को दोष मुक्त कर देते हैं, किसी की सजा माफ कर देते हैं, गलती माफ कर देते हैं, तो आप उसे एक्सोनरेट करते हैं, उसे एक्सकल्पेट करते हैं, उसे विंडिकेट करते हैं और एब्सॉल्व कर देते हैं, किसी का दोष माफ कर देना। ओपेक किसका ऑपोजिट है, ओपेक ऑपोजिट है ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके।
ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, ओपेक जिसके आर पार न देखा जा सके, और इनके बीच का होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट जिसमें आधा दिखाई दे और आधा न दिखाई दे। ओपेक क्या है? एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैनॉट सी एट ऑल, जिसमें हम नहीं देख सकते ओपेक है, जिसमें देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आधा दिखाई दे आधा नहीं दे वो ट्रांसलूसेंट है। मिमिक किसी की नकल करना, इमिटेट समवन, एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रिडिक्यूल। मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं, मिमिक करना वर्ब है। पोर्टेबल, पोर्ट करना, जिसको पोर्ट किया जा सकता है, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली। पोर्टेबल जिसको आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। आइलैंड, आइसलैंड नहीं आइलैंड है ये। ए पीस ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, ऐसी जगह जो किससे घिरी रहती है? पानी से, वो आइलैंड कहलाती है। इग्लू, ये अच्छे वर्ड है। एस्किमोस जो होते हैं, एस्किमोस के घर होते हैं जो आइस ब्लॉक से बने होते हैं। इग्लू जो होते हैं वो आइस ब्लॉक से बने हुए घर होते हैं। इनएविटेबल हम अनअवॉइडेबल को बोलते हैं, जिससे बचा नहीं जा सकता है। हाँ जी, सर्टेन टू हैपन, परिभाषा देखिए, जो होना तय है, क्योंकि उससे बचा नहीं जा सकता है। इनर्ट का मतलब होता है अनेबल टू एक्ट। इनर्शिया, इनर्शिया और इनर्ट का मतलब होता है अनेबल टू एक्ट का मतलब क्या है? आलस। जब हम काम नहीं कर पाते हैं, आलस की फीलिंग होती है, तो उसे बोलते हैं इनर्शिया। बहुत समय तक बीमार रहे 8-10 दिन, उसके बाद में इनर्शिया आ जाता है। हाँ, बॉडी में उतना तंत्र नहीं रहता है, बॉडी में उतनी ताकत नहीं रहती, इनर्शिया आ जाता है। इगोटिस्ट जो है, ए पर्सन इज एक्सेसिवली कंसीटेड एंड सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, जो प्राउड है, एरोगेंट है, घमंडी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट बोलते हैं। हाँ जी, इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन है वर्ड्स कार्व्ड ऑन ए स्टोन और मॉन्यूमेंट। हाँ, स्टोन का मतलब है कब्र पर या स्मारक पर जो लिखा जाता है, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। वैसे तो इंस्क्रिप्शन जो है वो कुछ भी लिखे होने को हो सकते हैं, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन का मतलब उन शब्दों से है जो किसी व्यक्ति की कब्र पर या उसके स्मारक पर लिखे गए हैं। एनालॉजी जो है वो कंपैरिजन को हम बोलते हैं, कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स। 4 तरीके की चीज़ों में एक जैसी चीज़ें हैं, उनको कंपेयर करना एनालॉजी। रीजनिंग वगैरह में आप देखते हैं, कॉब वेब जो है वो स्पाइडर जो घर बनाती है, जाला बनाती है, उसे कॉब वेब बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन फिर आया था अभी, पैदल चलने के लिए यूज होता है। हट जो है जहां पर रैबिट्स रहते हैं, हमने कहा था जहां पर गाय रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? बायर बोलते हैं। जहां पर हॉर्सेस रहते हैं उनको स्टेबल बोला जाता है। चलिए, इलोक्वेंट हम देख चुके हैं। आर्टिकुलेट होता है, वाक्पटु होता है। इलोक्वेंट जो है वो आर्टिकुलेट है, वाक्पटु है, बोलने में माहिर है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, वैसे राइटिंग में यूज नहीं होता ये वर्ड, स्पीकिंग यूज होता है। इलोक्वेंट है और आर्टिकुलेट है, बात करने माहिर है। पोर्टेबल, जिसे इधर उधर ले जाया जा सकता है। मनुस्क्रिप्ट, आपकी जो हैंड रिटन जो कॉपी होती है, हैंड रिटन बुक जो है होती है, उसे मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी, शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा, तो उसने जो हाथ से जो कॉपी है उसे मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। हाँ जी, ओपेक अभी देखा था, जिसके आर पार नहीं दिखाई दे। ओमनीपोटेंट जो है मोस्ट पावरफुल होता है, वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, गॉड के लिए वर्ड यूज करते हैं। ओमनीपोटेंट सबसे पावरफुल है। मिडाइवल, मध्यकालीन, बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस। मध्यकाल जो है प्राचीन और मॉडर्न के बीच का काल मिडल एजेस है। होराइजन, क्षितिज को बोलते हैं। हाँ जी, हॉर्ड ग्रुप को बोलते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पीडियाट्रिशियन कौन होता है? जो बच्चों का डॉक्टर होता है। ए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है, स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेस। तो बच्चों के डिजीज के लिए पेडियाट्रिशियन के पास में जाते हैं, हार्ट के डिजीज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स के पास में जाते हैं। चलिए, ड्रिजल, बूंदाबांदी जो होती है, लाइट रेन, ड्रिजल हम लोग बूंदाबांदी को कहते हैं। चलिए, एंटीडॉट है ये, इसका स्पेलिंग देखें। एंटीडॉट जो होता है, ए मेडिसिन यूज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए जो मेडिसिन बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडॉट बोलते हैं। सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है आपके पास में, सरिस्का वगैरह। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। नैक क्या होता है? नेचुरल स्किल होती है, सबसे अच्छा वर्ड है ये। नैक जो है वो स्किल को हम लोग बोलते हैं। हाँ, डिटेक्टिव जासूस होता है, ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स, डिटेक्टिव है वो। बज, द साउंड मेड बाय बी, तो हॉर्स जो साउंड में करता है, क्रोकोडाइल जो साउंड कर रहा है, एलिफेंट जो साउंड कर रहा है, तो इनके लिए भी अलग अलग वर्ड्स हमने देख लिए हैं। अपैथी का मतलब है लैक ऑफ फीलिंग, जैसे अभी हमने लिखा था एंटीपैथी, तो वर्ड होता है पैथी। जो पैथी है वो इमोशंस है, और जो एपैथी है वो नो इमोशंस है। हाँ, काउहर्ड क्या होता है? ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, काउहर्ड।
है ना, जैसे शेफर्ड गडेरिया होता है वैसे ही काउस का ध्यान रखने वाले को काउ हर्ड बोलते हैं। हाँ जी, सुसाइड साइड हमने देख लिए बहुत सारे, पेरिसाइड, पेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, मेरिटिसाइड, यूक्सोरिसाइड सारे। सुसाइड क्या है? आत्महत्या करना। होलसेलर कौन होता है? जो देखिए परिभाषा देखो, समवन हु बायज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज अमाउंट्स टू शॉप्स एंड बिजनेसेस। जो दुकानदारों को बेचता है वो होलसेलर कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। हमें ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।